सो हेलो, दिस इज़ हिमांशु अग्रवाल। मैं एक अनफॉर्चुनेट नीट 2024 का एस्पिरेंट हूँ। बहुत ज़्यादा आशाएं थी हमें अपने नीट 2024 के रिज़ल्ट को लेके। 720 में 715 स्कोर किया, लेकिन ऑल इंडिया रैंक आई 161। हमेशा सोचता था कि एग्ज़ाम में बहुत अच्छा करूँगा, बहुत मेहनत की थी इसके लिए। ये मेरा पहला अटेम्प्ट था, लेकिन पता नहीं चलता था जब तैयारी करता था कि अभी दिन हो रहा है कि अभी रात हो रही है। बस एक ही लक्ष्य के लिए अपना पूरा 2 साल मैंने झोंक दिया था, पूरी जान झोंक दी थी। 2 साल में कम से कम 10 kg वेट लॉस किया था मैंने। लेकिन अब फील हो रहा है कि हार्ड वर्क उतना पे नहीं किया जितना करना चाहिए था। लेकिन बात यहाँ पर सिर्फ मेरी नहीं है, बात यहाँ पर हर उस एस्पिरेंट की है जिसने इस साल नीट दिया था, जिसने बहुत मेहनत की थी। मेरा तो फिर भी सिलेक्शन हो रहा है अगर मैं कहूँ तो। मेरे कुछ दोस्त हैं जिन्होंने कितनी मेहनत की थी, 650 पे रुक गए। उनका तो सिलेक्शन भी होना मुश्किल है। इस चीज़ को हम कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? एक एस्पिरेंट इतनी मेहनत करता है, इतने बलिदान देता है, अपने फैमिली को भूल जाता है, खुद को भूल जाता है। मेरे टीचर थे, वो मुझे कहते थे कि आप डॉक्टर बनने से पहले पेशेंट बन जाएंगे। मैं कहता था सर फिर खुद का इलाज कर लूँगा। ठीक है, तो इतना डिफ़िकल्टी से हमने तैयारी की थी। अगर किसी व्यक्ति ने मेहनत किया है तो वो 10 नंबर के लिए नहीं, 10 रैंक के लिए नहीं, एक एक रैंक के लिए भी रोएगा। ये हर एक ईमानदार एस्पिरेंट की आदत होती है। अब मैं आप सबको अपने मॉक टेस्ट्स का स्कोर दिखाता हूँ, जिससे आपको भी एक आइडिया लगे कि कितने टेस्ट देने पड़ते हैं, कितनी तैयारी करनी पड़ती है। ये मेरे आकाश का रिजल्ट है ना। तो आप देख सकते हैं बहुत सारे टेस्ट है। 690, 706, 710, लगभग 25-30 में 720 भी है। बहुत सारे टेस्ट है, लगभग 13 पेजेस में जो भी ऑफिशियली टेस्ट हुए थे, जिसके रिजल्ट्स आ रहे थे, उनके रिजल्ट्स है ना। तो कितने सारे टेस्ट दिए थे। अब इतने टेस्ट ही दिए थे, लगभग 13 पेजेस में। मेरे पास जितना भी अवेलेबल है उसमें टेस्ट के रिजल्ट है। एक पेज में लगभग 15-20 टेस्ट है, आई थिंक। आप गिन सकते कितना है। और इतने ही नहीं, साथ ही और भी कई सारे टेस्ट हमने दिए हैं जो जिनके रिजल्ट में आते थे, सेल्फ एनालिसिस करते थे। 400-500 टेस्ट लिखे हैं, हर टेस्ट में 200 क्वेश्चन होते हैं। आप सोच सकते हैं क्या मेहनत लगी है, कितनी रातें हमने जगी है एक एक टेस्ट की तैयारी करने के लिए। लेकिन आज मेरा ही नहीं, हर एस्पिरेंट का मन रो रहा है। ठीक है, अभी पहले जब होता था ना, तो हमारे जितने नंबर आए हैं उन बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेट किया जाता था। वो अपने बेटर फ्यूचर के लिए देखते थे। पिछले साल 715 पे 19 रैंक पे क्लोज हो गई थी। मेरे और भी दोस्तों से बात हुई, और भी एस्पिरेंट से बात हुई, उनके 715 पे 300 तक रैंक गए हैं। पता नहीं कैसे हो रहा है ये सब। ठीक है, अब लेकिन बात ये भी नहीं है, हम चलिए संतोष कर ले कि हमें एक डिसेंट सा कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन अब बात ये हो रही है कि लोग हम टॉपर्स से भी पूछ रहे हैं कि कहीं आप जेन्युइन है या आपने भी कोई स्कैम किया है। अब यार, ईमानदारी पे अगर आवाज उठे तो सबको बहुत दुख होता है। क्या जवाब दे अब हम भी? ठीक है, रिजल्ट वाले दिन से हम लोगों को नींद नहीं आ रही है। बस सपना ही नहीं टूटा है, हमारा हार्डवर्क भी टूटा है। हमारा मेहनत पर से कितने लोगों का विश्वास टूट गया है। यूट्यूब पहले खोलते थे रिजल्ट के बाद तो एक उत्साह दिखता था, एक जोश दिखता था। मुझे भी पिछले साल यही सब चीज़ों ने मोटिवेट किया था। मेरे मेंटोर खुद नीट में उन्होंने 715 लाया था। उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे गाइड किया था। मैंने छोटी मोटी चीज़ें, हर एक छोटी मोटी चीज़ें मैं उनसे पूछता था, उन्हें डिस्टर्ब करता रहता था। ठीक है, लेकिन अब जब यूट्यूब खोल रहे हैं तो क्या न्यूज़ आ रही है आप सब देख सकते हैं। कैलकुलेट योर ग्रेस मार्क्स, कंफर्म नीट 2024 स्कैम। ठीक है, लेकिन बात है ना कि स्कैम तो हुआ है, कुछ तो गड़बड़ हुआ है। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं। अब हर एक टीचर्स का पर्सपेक्टिव पता चला, लेकिन स्टूडेंट्स का पर्सपेक्टिव उतना क्लियर नहीं है। अब मैं स्टूडेंट्स का पर्सपेक्टिव आप लोगों की तरफ से, सब पूरे स्टूडेंट कम्युनिटी की तरफ से बताने की कोशिश करूंगा। शायद सबका कवर ना हो,
लेकिन फिर भी मेरी कोशिश पूरी रहेगी। आइए अभी बताता हूँ कि एक एस्पिरेंट की हार्ड वर्क स्टोरी क्या रहती है। अपनी स्टोरी और अपने कुछ दोस्तों की स्टोरी के माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा। हम जब 11th में आए थे ना, तब लग रहा था कुछ नहीं होगा, ऐसे ही बस ठीक है, पढ़ना ही तो है, बोर्ड्स वगैरह है, नीट आसान होता है, ये सब चीज़ें दिमाग में थी। टेस्ट जब देते थे ना, तो लगता था ये क्या हो रहा है, आता तो था, क्या हो गया, आँख से आंसू निकल जाते थे कि इतनी मेहनत की थी, क्या हो गया। 3-3 बजे तक रात को जगते थे, 6 बजे उठते थे, 7 बजे उठते थे, फिर सुबह क्लास जाते थे, फिर 3 बजे सोते थे। मेरा दोस्त था, वो बिस्तर में बैठे बैठे सो जाता था पढ़ते पढ़ते। बताइए, उसको नहीं पता चलता था वो कब सो गया, उठने के बाद पूछता था कि मैं सो कैसे गया था। मैंने कल ही टीवी पे सुना था, एक एस्पिरेंट की माँ बता रही थी कि उसका बेटा 2-3 दिन तक लगातार जगते जगते पढ़ता था। उसकी माँ को उसका किताब बंद करना पड़ता था कि बेटा अब थोड़ा आराम कर लो। मेरे पेरेंट्स मुझे कहते थे कि बेटा कम मेहनत करोगे कोई बात नहीं, थोड़ा कम अच्छा कॉलेज मिलेगा, संतोष कर लेंगे हम लोग, लेकिन एक जुनून होता है, उस जुनून को हम रखकर तैयारी कर रहे थे। हमें, मेरा तो एक ही टारगेट था कि मुझे एम्स न्यू दिल्ली जाना था, मुझे ऑल इंडिया रैंक 10 के अंदर लाना था जब मैं तैयारी कर रहा था। ये एस्पिरेंट्स जो है ना, दिन रात रगड़ देते हैं, भूल जाते हैं ना खुद को, क्या है हम, कुछ नहीं, हमारी पर्सनल लाइफ कुछ नहीं होती है, कोई सोशल मीडिया नहीं होता है। हम एन्जॉयमेंट के नाम पे कभी एक महीने में मान लीजिए एक मूवी देख लिए, दोस्तों से बात कर ली, वही हमारा एन्जॉयमेंट है। 10 मिनट में हम तो डाउट सॉल्व कर लिए किसी का, तो पढ़ते पढ़ते हम लोगों को ब्रेक मिलता है कि हाँ किसी को समझा दिए कुछ, तो वो हमारा ब्रेक हो गया। ये होता है एस्पिरेंट्स का हार्डवर्क का स्टोरी, ठीक है। तो अब मैं अपना व्यू प्रेजेंट करना चाहूंगा नीट 2024 के रिजल्ट को लेके, ठीक है। कल ही एनटीए ने एक सर्कुलर जारी किया था। अब बात है कि प्रॉब्लम क्या फिजिक्स के 2 आंसर्स से आया है। यार 2 आंसर्स तो पिछले साल भी थे, एक बायोटेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस में जो क्रोनोलॉजी में अरेंज करना था। प्रॉब्लम उन 2 क्वेश्चंस 2 आंसर्स का नहीं है, चैलेंज मैंने भी किया था क्योंकि बात बिल्कुल सही थी। ईच एटम वाज मेंशन इन द प्रीवियस एनसीईआरटी, मैनी हैव रेड दैट एनसीईआरटी, सो दैट वाज नॉट टेक्निकली रॉन्ग चैलेंज, ठीक है। एक प्रॉब्लम जो साफ साफ उन्होंने ही पॉइंट आउट की, इज द ग्रेस मार्क्स ऑफ 1563 स्टूडेंट्स। भाई कैसे ग्रेस मार्क्स दे सकते हो यार आप कैसे देखिए मैं दिखा रहा हूँ, उन्होंने साफ साफ लिखा है कि 1563 स्टूडेंट्स वेयर अवॉर्डेड ग्रेस फ्रॉम -20 टू 720। तो ये -20 लिखने से साफ नहीं हो रहा है, हो सकता है आपने एक ही को -20 दिया हो और सबको आप 700 से 720 के बीच में रख रहे हो। हमें क्या पता आप लोगों ने 500 स्टूडेंट्स को 700 टू 720 के बीच में रखा है, एक ही सेंटर से, कुछ आसपास के बगल वाले सेंटर से। यार ऐसा एक्चुअल एग्जाम होता तो नहीं होता, मान लीजिए आप उनको पेपर लेट से नहीं मिलता, तो क्या आप ये इंश्योर कर सकते हैं कि उनको वही मार्क्स आते? आपका ग्रेस पॉलिसी भाई जस्टिफाइड नहीं है। देखिए बात मैं उन स्टूडेंट्स को नहीं पॉइंट आउट कर रहा हूँ जिनके साथ हुआ है, उनको तो पता नहीं, उन्होंने तो ऐसा नहीं बोला था कि हमारे साथ ऐसा ही करो, ठीक है। गलती यहाँ पे बस एक ही की है, वो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, राष्ट्र परीक्षा एजेंसी। गलती इसकी पॉइंट आउट हो रही है, फिर से बोल रहा हूँ किसी स्टूडेंट की गलती नहीं है। अगर वो स्टूडेंट 600 नंबर भी लाया है ना एक्चुअल में, और ग्रेस से मिला के उसको 700 है, मैं जानता हूँ वो 600 नंबर लाने के लिए उसने कितनी मेहनत की है। एक एस्पिरेंट ही दूसरे एस्पिरेंट को समझ सकता है। मुझे मेरे रिलेटिव्स ने कहा कि बेटा खुश हो, इतने नंबर आए, इतना अच्छा रैंक आया। मेरे किसी दोस्त ने मुझे ये नहीं कहा जिसने मुझे देखा था मेहनत करते हुए। वो कहते हैं कि भाई तू दुख है, तुम्हें दुख है, ये सही है, हम लोगों ने भी नहीं सोचा था कि तुम्हारा ये रैंक आएगा, ठीक है। अब बात है कि हाउ कैन यू, अब देखिए एनटीए ने जो हवाला दिया, उसने कहा कि वी आर कंपेयरिंग विथ मार्क स्कीम ऑफ अनदर एग्जाम दैट वाज बाय द एपेक्स कोर्ट जजमेंट ऑन क्लैट। आप क्लैट के एग्जाम को, जो कि एक ऑनलाइन पेपर था और उतने हाई लेवल पे मुझे उतना आइडिया नहीं, लेकिन शायद नहीं कंडक्ट करवाया जाता होगा, आप उसे नीट के पेपर से कंपेयर कर रहे हैं। आप वो पॉलिसी लगा रहे हैं, भाई टोटल मार्क्स अलग है, कंपटीशन का लेवल अलग है, सब कुछ अलग है। यहाँ पे इतने सारे कोर्सेस के लिए एग्जाम्स होता है, लोग एमबीबीएस के लिए मरते हैं, आप कह रहे हैं कि 164 वाज द कट ऑफ दिस ईयर। यार एस्पिरेंट्स को वो 164 से मतलब नहीं है, ज्यादातर एस्पिरेंट्स एमबीबीएस सीट्स के लिए लड़ रहे हैं।
आप देखिए, मैं समझ रहा हूँ एक सिद्धांत होता है एग्जाम का, यू विल टेक इट द कट ऑफ दैट इज अ 50% 1, लेकिन हमारे दिमाग में तो रहता है ना, एस्पिरेंट जो एग्जाम दे रहे हैं उनका भी तो माइंडसेट आपको समझना होगा। उनके दिमाग में रहता है कि एमबीबीएस सीट्स कितने में मिलेंगी, हर एक को एमबीबीएस सीट चाहिए, मैं जानता हूँ। वो कोई भी कोर्स बाद में अडॉप्ट करे, इनिशियली वो जोश रहता है कि आई वॉन्ट ए एमबीबीएस सीट, जो अब 650 में भी डाउटफुल हो रहा है। ठीक है, अच्छा, और एक और बात है, आपने जब ब्रोशर जारी किया आपने क्यों नहीं बताया कि ऐसा कुछ हो सकता है? आपका तो ये मतलब ये तो बेसिक सेंस है ना कि आपको हर एक पॉसिबिलिटी के लिए पहले से तैयार रहना है। आप एग्जाम के बाद कुछ भी कर रहे हैं, आपको हर एक पॉसिबिलिटी को ब्रोशर में प्रॉपरली मेंशन करना चाहिए था। हम भी टाइम वेस्ट करवाते अपना सेंटर में, हमें क्या पता था कि ऐसा होने वाला है? हम भी बोलते सर को, इन्विजिलेटर को रिक्वेस्ट करते कि सर 30 मिनट पेपर लेट से दीजिए, 100 मार्क्स मिलेंगे हमें, 30 मिनट में हम थोड़ी 100 मार्क्स का सॉल्व कर लेंगे। एक और बात है कि ये सिस्टम ऑफ ग्रेस मार्क्स, जस्टिस, फेयर प्ले, ये सब कैसे शो करती है? द फ्यूटिलिटी ऑफ दिस सिस्टम इज प्रूव्ड बाय सो मेनी स्टूडेंट्स गेटिंग 720। मैंने कल ही एक कैलकुलेशन देखा था कि ऐसा होने में 36,000 टाइम्स द एज ऑफ यूनिवर्स लगेगा बाय द रूल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। दिस प्रूव्स द फ्यूटिलिटी ऑफ द सिस्टम यूज्ड इन दिस प्रोसेस ऑफ ग्रेस मार्क्स। मैं बेट करके कह सकता हूं कि शायद सब नहीं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को नहीं आते इतने नंबर, अगर ग्रेस मार्क्स नहीं दिया जाता और आप जो कह रहे हैं उनका टाइम वेस्ट हुआ, वो नहीं हुआ होता, तो ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि दिस इज द रियलिटी ऑफ एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, है ना? तो मैं ही नहीं, केवल हमारे टॉपर की कम्युनिटी नहीं, हर एक एस्पिरेंट का ये मानना है कि इंस्टेड ऑफ रेंडरिंग जस्टिस एंड फेयर प्ले टू सम, एनटीए हैज डन अ बिग इनजस्टिस टू एवरीवन। एनटीए भूल गई है कि 100 गुनहगारों को सजा ना हो, लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है, अब एक और चीज जो सामने आ रही है इसी बात पे एनटीए की, कि बहुत सारा एलिज पेपर लीक्स एंड ऑल सामने आ रहा है, उसकी मुझे पूरी तरह जानकारी नहीं है, लेकिन एफआईआर्स वगैरह जो भी मैंने देखा है, अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन जो भी मुझे कलेक्ट किया, उसमें भी कुछ तो धांधली नजर आ ही रही है। अब व्हाट वी स्टूडेंट्स डिमांड, देखिए कई लोग रीनीट के लिए मांग कर रहे हैं। बात है, मुझे मेरा विश्वास उठ गया है, मुझे नहीं लग रहा है कि मैं कुछ बोलूंगा वो होगा, हम स्टूडेंट्स कुछ बोलेंगे तो वो होगा। एनटीए ने तो साफ साफ पल्ला झाड़ दिया है। मैं कहूंगा कि जो भी हो, एज पर द रूल्स हो, एज पर द गाइडलाइंस हो, एज पर द लॉस हो। आप एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, लेकिन आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, आप इस बैच को खराब नहीं कर सकते हैं। अगर रीनीट हो तो वो भी हम सभी स्टूडेंट्स देने को तैयार है। अगर री एवेल्युएशन ऑफ रिजल्ट कम से कम हम डिमांड करें, एटलीस्ट आप उतना कीजिए, हर एक फॉल्स चीज़ों को हटाइए। दिस इज द डिमांड ऑफ एवरी स्टूडेंट। यहाँ पे मैं एक नीट 2025-26 एस्पिरेंट्स को भी बात बताना चाहूँगा। मेरे कई सारे जूनियर्स हैं, उनके सवाल मुझे आते रह रहे हैं, मैं वो काफ़ी परेशान हो रहे हैं। मैं उनको यही एडवाइस करूँगा कि बच्चों, आप लोग प्रिपरेशन पे फोकस करो। आपका अधिकार शायद इतना नहीं हो गया है कि आप मतलब विश्वास नहीं है, होता तो है, दिस इज अ डेमोक्रेसी, हम लोगों का ही सब कुछ होता है, लेकिन विश्वास तो अब नहीं है। लेकिन पॉजिटिविटी कुछ है मन में कि एटलीस्ट री एवेल्यूशन ऑफ रिजल्ट को एनटीए को कंसिडर करना चाहिए। तो मैं नीट 2025-26 एस्पिरेंट्स को यही कहूँगा कि आप लोग इस सब पे ध्यान ना दें। आप लोग अब यूट्यूब थोड़ा कम यूज़ करें, कुछ और टाइम पास के लिए थोड़ा, जो आप लोग ब्रेक्स लेते हैं 10 मिनट का, 5 मिनट का, 3-4 घंटे में, उसके लिए आप लोग कोई और मीडियम खोजे कुछ दिनों के लिए। या स्कैम्स, अगर यूट्यूब देखे तो स्कैम्स वगैरह पे फोकस ना करें। मैं समझ रहा हूँ बहुत मेंटल हेल्थ के साथ जब हम लोगों का ही खिलवाड़ हो रहा है, तो आप लोगों को भी बहुत स्ट्रेस बढ़ रहा होगा, क्या होने वाला है, उस पर आपका अधिकार नहीं है। आप पढ़ते रहे, बहुत मेहनत करो यार, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, है ना? अगेन अ रिक्वेस्ट, प्लीज हेल्प करें। ये मन अब सबका रो रहा है। हर एक दोस्त मेरा, हर एक, मेरे और 2 दोस्त हैं जिनके मेरे जितने नंबर आए, वो सभी बहुत दुखी है। क्या कह रहे हैं, सोच रहे हैं ये कॉलेज मिलेगा कि नहीं। 715 वाले सोच रहे हैं एम्स दिल्ली तो छोड़ ही दो, मैमसी मिलेगा कि नहीं, वीएमएमसी मिलेगा कि नहीं, ये सब सोच रहे हैं अब।
पता नहीं क्या हो गया है, क्या हुआ है, स्कैम हुआ है। ग्रेस मार्क्स पे तो बिल्कुल हम सब सोच रहे हैं कि ये ब्लंडर ही है। ऐसा कुछ आज तक नहीं हुआ कि वो इस बैच को खराब किया जा रहा है। थैंक यू। आप सब पढ़ते रहे।